नाज़रीन, आज हम अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ तारीख़ पे एक नज़र दोहराते हैं और ये जवाब उन लोगों के लिए है। दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो हैं वो इस्लामी बरादर मुल्क हैं और हमसाए हैं, और पाकिस्तान को अपने हमसाए के साथ मिल के और बरादर मुल्क के साथ मिल के चलना चाहिए है और उससे जंग नहीं करनी चाहिए, और ये कि ये दूसरी और हमने गलत किया है। तो मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि क्या पाकिस्तान ने ये जो किया है ये वाकई गलत किया है और अफ़गानिस्तान जो है वो हमेशा हमारे साथ बहुत अच्छा रहा है या नहीं रहा है। इसकी मैं आपको हिस्ट्री से आपको हवाले दूंगा। और दूसरी ये उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि अफ़गान बड़े बहादुर होते हैं और इनकी बहादुरी के किस्से बड़े मशहूर हैं और मारूफ़ हैं, और कहा यह जाता है कि ये अफ़गानिस्तान जो है ये कहा जाता रहा है, और इसमें कहने वाले भी हमारे जर्नैल ही थे, हमीद गुल साहब भी और इस तरह के लोग, के अफ़गानिस्तान जो है ये आलमी ताकतों का कब्रिस्तान है और यहाँ पे कभी कोई कामयाबी नहीं हुआ, और वो ख़ुद भी कहते हैं। और उन्होंने तो इस बार तो इंतहाई कर दी कि चंगेज़ खान का भी नाम ले दिया। तो तारीख़ क्या कहती है मैं आपको बताऊँगा, आप उस पर बेशक जाके सर्च मार लें। अगर मेरी कोई गलती हुई मेरी उसकी तस्दीक कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि मैंने कितना गलत कहा और कितना सही कहा है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात कैसे रहे, और उसका जो आगाज़ है मैं नूरुल्लाह नूरी के इस बयान को मैं आपके सामने पेश करता हूँ और उसके बाद हम आगे चलते हैं। नूरुल्लाह नूरी इस वक्त ये जो अफ़गान रजीम है, अफ़गान तालिबान रजीम, विच इज़ नॉट गवर्नमेंट, हम उसको गवर्नमेंट नहीं मानते अफ़गानिस्तान की, वो एक इलाके पे काबिज़ लोग हैं, उनका एक वज़ीर है, उसका नाम है नूरुल्लाह नूरी। उसने एक बयान दिया है कि ये जो ड्यूरेंट लाइन है ये हम तस्लीम नहीं करते, ये एक ख्याली लाइन है, हमारे लिए ये कोई तकसीम मौजूद नहीं है और हम इसको नहीं मानते, हम तो अटक तक अपने आप को अपना हिस्सा मांगते हैं। तो ये है असल में कहानी इस सारे के बैकग्राउंड में। अब मैं आपको इससे आगे इस कहानी को ज़रूर समझेंगे, ये सिर्फ आपके लिए एक मैंने पीस ऑफ थॉट दिया है कि इससे आगे इसको रिलेट करते हैं कि हुआ क्या तारीख़ में। तारीख़ ये कहती है कि जब पाकिस्तान का क़याम हुआ तो अफ़गानिस्तान ने हमें तस्लीम नहीं किया। उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में अफ़गानिस्तान का जो भी सफ़ीर था हसन अज़ीज़, उसने हमें मानने से इनकार कर दिया। फिर 1947 में बिल्कुल क़याम के साथ ही हमारे साथ इनकी सरहदी झड़पें हुई, और ये जो झड़पें हैं ये ज़ाहिर है आज भी जारी हैं। 1949 में अफ़गानिस्तान ने एक दफ़ा फिर, ये जो मैं नूरुल्लाह नूरी की बात की है, उस वक़्त से ही इन्होंने ड्यूरल लाइन को मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा ये तो अंग्रेज़ एक लाइन खींच गया, हम नहीं मानते इसको। और 1949 में मोहम्मद एजेंसी पर इन्होंने बमबारी की है इनकी फ़ज़ाइया ने, यह पहला मुसल्लह तसादम था। फिर 1950 से 61 के दरमियान इन इलाक़ों पे फायरिंग होती रही। 1955 का वाक़या ये है कि काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने को जला दिया गया और वहाँ पे पाकिस्तान मुजाहरे हुए और कई दिन तक जारी रहे, और पाकिस्तान की ना सिर्फ वहाँ पे सफारत खाने को जलाया गया, पाकिस्तान के परचम को नजर आतिश किया गया। 1961 में पाकिस्तान के सफारत खाने पर फिर हमला हुआ, कौंसल खानों पर भी हमला हुआ, यानी कि जो दूसरे शहरों में थे उन पर भी हमला हुआ, और हमारे साथ उन्होंने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। 1963 में ये ईरान ने फिर हमारे ताल्लुकात इनसे बहाल कराए। अच्छा जी, अब 1955-61 में मैंने आपको बताया है, और 1973-75 में दाऊद खान का दौर है, तो उसमें भी इन्होंने हम पे एक इल्ज़ाम लगाया कि हम कोई मुदाखलत कर रहे हैं, और इन्होंने वहाँ पे दोबारा से सरहदी झड़पें शुरू कर दी। 1979-99 तक
इन्होंने बाकायदा वहाँ पे बाड़ा, पाराचनार और चित्राल पर रूसी फ़ौज के साथ मिलकर अफ़गान फ़ौज ने हम पे बमबारी की और तैयारों से हमला किया। और ये आपको ये भी याद होना चाहिए कि बाजोड़ और दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पे इन्होंने, और बाजोड़ और तीरा में इन्होंने आके झंडे गाड़ दिए और उस पर आज़ाद अफ़गानिस्तान लिखा गया। 2001 के बाद इन्होंने फिर भी हमारे साथ इनकी झड़पें रहीं और अब मैं आपको इसका ख़ुलासा ये बताता हूँ कि 1949 से 61 के दरमियान 3 से 5 बार इनकी हमारी झड़पें हुई। 1973 से 1979 के दरमियान 3 से 4 बार झड़पें हुई। 1979 से 99 तक दर्जनों झड़पें हुई और आज भी जारी है। टीटीपी की सूरत में या किसी भी सूरत में ये हम पे इन्होंने दहशतगर्दी और मुसल्लह लोग मुसल्लत किए हुए हैं। बलूचिस्तान से किसी को मसला हुआ तो वो उठ के बलूचिस्तान अफ़गानिस्तान चला गया और वहाँ उनको ट्रेनिंग कैंप मिल गए। पीपल्स पार्टी उस वक्त जो भी अल-जुल्फ़िकार बनी उनको ट्रेनिंग कैंप मिल गए। तालिबान उठे, वो जहाद करते रहे, जैसे ही जहाद ख़त्म हुआ आलमी इंटरनेशनली डॉलर का आना बंद हो गया, उनके कैंप वहाँ बन गए। तो ये अफ़गानिस्तान जो है ये हमेशा पाकिस्तान के लिए मुसीबत की जगह रही है। ये अफ़गानिस्तान हमेशा पाकिस्तान पे हमला आवर रहा है। यहाँ से उठने वाले, यहाँ से जाने वाले लोग जो हैं वो वहाँ पे जाके इनको पनाह मिलती रही, उनको वो ट्रेनिंग कैंप्स बना के देते रहे, उनकी वहाँ पे ट्रेनिंग होती रही और वहाँ से तैयार होकर जत्थे हम पे हमला आवर होते रहे और वो आज तक जारी हैं। तो ये तो उन लोगों के लिए जवाब है जो ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ हमने ये सब कुछ करके बुरा किया। तो ये अब आपने फैसला करना है कि हमने बुरा किया या उन्होंने हमारे साथ हमेशा बुरा किया। अब आते हैं कि अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ एक मिथ है जिसको अभी मुत्तकी, जिसे मैं पंडित मुत्तकी कह रहा हूँ, उसने भारत में बैठ के बयान किया और हमें सबक सिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सबक सीखें चिंगेज़ खान से लेके और रशिया और अमेरिका और पता नहीं क्या क्या अंग्रेज़। अब ये मैं आपको तारीख़ बता रहा हूँ, आप जाएं और तारीख़ के औराक खोलिए, पलटिए और उसमें से ये देखिए और मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। बेशक फिर मुझे मतून व मलून कहीं करार दीजिए, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर इसकी तस्दीक करना ज़रूरी है कि क्या सिकंदर के दौर से, जो कि बिफोर क्राइस्ट यानी कि BC का दौर है, कितने हज़ार BC पहले का दौर है, उससे भी पहले चले जाएं तो असफ़हान हुआ करता था, एक असफ़हानी हुकूमत होती थी। ये जो ईरान है इसी के जो लोग थे ये इस इलाके पे हुकूमत करते थे और वो यूनान तक करते थे। असल में सिकंदर जो है, जिसको बाद में लोगों ने सिकंदर आज़म कहा, मैं तो नहीं कहता उसको सिकंदर आज़म, सिकंदर जो है उसकी लड़ाई असफ़हानियों से हुई ही इसी वजह से थी कि ये हुकूमत वहाँ तक थी और वो उसका जो वालिद था वो वहाँ पे एक छोटे से राजवाड़े का सरबराह था, हुकूमत छोटी सी हुकूमत थी उसकी। तो असफ़हानियों से उसकी मुठभीड़ होती थी और असफ़हानी उसकी ठुकाई करते थे और इस चीज़ का कलक और दुख था सिकंदर के दिल में। तो उसने पलट के एक फ़ोर्स बनाई और हमला किया असफ़हानियों पे। जब असफ़हानियों पे हमला किया तो उस वक्त, ये मैं आपको कई सदियां पुरानी बात बता रहा हूँ, उस वक्त असफ़हानी जो थे वो इस पूरे अफ़गानिस्तान समेत पूरे अफ़गानिस्तान पे, पूरे काबुल पे काबिज़ थे। यही वजह है कि जब वो असफ़हान को फ़तह करता है, उनकी फ़ौजों को शिकस्त देता है, तो वो इसी रास्ते से, ये जो अफ़गानिस्तान का रास्ता है, इसी से वो पाकिस्तान में दाखिल होता है। पाकिस्तान, इस वक्त पाकिस्तान यानी कि उस वक्त वो इंडिया में दाखिल होता है, तो वो इसी अफ़गानिस्तान से गुज़र के आया था। तो ये उस वक्त असफ़हानियों के ज़ेर तसल्लुत था और वहाँ से फिर अब सिकंदर जो है वो रौंदता हुआ गुज़र के आता है। आगे आते हैं, सिकंदर ने फिर किया, यानी कि पहले असफ़हानियों फिर सिकंदर ने। उसके बाद आ जाते हैं चंगेज़ खान। चंगेज़ खान ने जंगीज़ ने इसको फतह किया है। ये जो काबुल है, काबुल का नाम उसके बेटे के नाम पे है, वो काबुल खान था, उसके नाम पे है ये। तो ये चंगेज़ खान ने भी इसको फतह किया।
आगे आते हैं बाद में कि उसके बाद फिर कौन कौन से फातेह यहाँ पे रहे। इसको नादिर शाह ने फतह किया, नादिर शाह ईरानी जो भी उसको कहते थे। इसको गजनवी ने फतह किया, इसको बाबर ने फतह किया, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 दफा फतह किया। छोड़ें, 1 मिनट यहां रुकिएगा। इससे पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले इस पर एक रामपाल एक हिंदू था, उसने यहां पे हुकूमत की है। कई साल इस काबल पे हुकूमत की है। फिर इस पे हरि सिंह नलवा, जिसके नाम पे हरिपुर है, हरि सिंह नलवा ने हुकूमत की है। और इतना जुल्म डाए हैं उसने इस पूरे अफगानिस्तान के इस इलाके पे और काबल समेत, कि माएँ जो हैं वो हरि सिंह नलवा के नाम लेके बच्चों को डराया करती थी। और फिर उसके बाद मैंने जैसे बताया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको फतह किया है। अब ये जो अहमद शाह अब्दाली का नाम लेते हैं ना, उसकी भी थोड़ी सी तारीख में तसहीह ज़रूरी है। अहमद शाह अब्दाली जो था, उसने जब मरहट्टों से लड़ाई की है, तो अब आप देख रहे होंगे, मैं दिखा रहा हूँ इसमें कि मरहट्टों की हुकूमत कितनी बड़ी थी। क्या इतनी बड़ी हुकूमत को एक अहमद शाह अब्दाली शिकस्त दे सकता था? ऐसा नहीं था। असल में उस वक़्त अहमद शाह अब्दाली की जो साथ दे रही थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज़ उसका साथ दे रहा था। और अंग्रेज़ ने उसको जो नवाब ऑफ अवध है उसको दिया था और उसकी फ़ौज उसके साथ लड़ी थी। अहमद शाह अब्दाली के साथ कितने पठान थे? कोई तारीख निकाल के मुझे बता दे, कितनी पठान फ़ौज थी उसके पास? उसके साथ तो नवाब ऑफ अवध की फ़ौज थी, उसके साथ तो कज़लबाशों की फ़ौज थी, उसके साथ तो बलोचों की फ़ौज थी, और फिर कुछ पंजाबी भी थे। इन सारी के अलावा अंग्रेज़ थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उन्होंने मिलकर पानीपत में मरहट्टों को शिकस्त दिलवाई। मरहट्टों को शिकस्त नहीं हो रही थी। और फिर आपको याद होना चाहिए कि अहमद शाह अब्दाली जो है वो सिखों से ज़ख्म खा के, यानी कि जाटों से, वो मरहट्टे भी जाट ही थे, इनसे ज़ख्म खा के वो मरा है। उन्हीं ज़ख्मों की वजह से वो मरा है। तो ये है असल में तारीख़, और जो हमें बताई जाती है। और फिर ये कंधार जो है, ये बेसिकली गंदारा था। बुद्धिस्ट ने यहाँ पे हुकूमत की है कंधार के ऊपर। और क्या क्या मतलब आपको बताऊँ, ये कभी एक इलाका रहा ही नहीं है। ये जो अफ़गानिस्तान है ये कभी एक इलाका नहीं रहा, ये मुख्तलिफ इलाके थे, मुख्तलिफ ये इनकी अपनी अपनी हुकूमतें थी। मज़ार शरीफ की हिस्ट्री के बारे में भी लोगों को पता है कि क्या है, वो कितना इन अफ़गानों और इनका है। और वहाँ पे एक वो भी है, उसके हवाले से भी एक मिथ है। फिर ये कि ये जो अफ़गान हैं इनके बारे में तो दुनिया को पता ही नहीं था। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके इनको डिस्कवर किया, सो कॉल्ड, मतलब डिस्कवर किया या इनको बनाया, इनकी तारीख बनाई, इनके शजरे लिखे, रॉबिन्सन ने इनके शजरे लिखे। तो ये है असल में तारीख से मुंह मोड़ के मिथ्स पे ज़िंदा रहना और मिथ्स के ज़रिए लोगों के जहनों को फतह करना, ये आज के दौर में नहीं हो सकता। ये ठीक है, माजी में रहा है, और अजीबोगरीब मुहावरे मशहूर हुए, अजीबोगरीब इनके बारे में जो बातें जो थी वो मशहूर हुई। लेकिन आज पर्दे उठने का दौर है, लोगों को हर चीज़ का पता है। सोशल मीडिया के बहुत से नुकसानात हैं, कुछ फ़वाइद भी हैं, और उनमें ये फ़ायदा एक ये भी है कि चीज़ें छुपी नहीं रहती। तो ये है असल में जो तारीख़ जो कहती है। और जो मिथ्स हैं वो तो अच्छा, अब वो मिथ्स जो हैं वो अमलन मिटने का वक्त आ गया है। लेकिन ये बातें करने का सिर्फ मकसद ये है कि जो बैठ के सिर्फ बातें करते हैं ना, उनको भी बताया जाए। इजाज़त दीजिए।